Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हमारी खास पेशकश बेस्ट ऑफ बैठक जारी है। इसमें कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के बीच भी जबरदस्त वाद विवाद का दौर चला। और आपको अच्छी तरह याद होगा जब इस देश में, इसलिए इसको दोहरा रहा हूं कि क्योंकि अब आप 2014 से 2019 के बीच के सफर की बात कर रहे हैं, तो जब इस देश में 54 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस देश के अंदर बैठ करके और पूरे विश्व के सिनेरियो पर चर्चा कर रहे थे, भारत के साथ मिल करके देश में व्यापार से लेकर के निवेश से लेकर के सभी मुद्दों पे चर्चा कर रहे थे, तो उस समय क्या हो रहा था? उस समय जो है वो कुछ लोग जो है वो अवार्ड वापसी करने लगे, कहने लगे कि साहब इस देश में मोदी जी के आने के बाद असहिष्णुता हो गई है, इंटॉलरेंस हो गया है, और उसको लेकर के एक नकारात्मक पूरा माहौल, जितने दिन एक हफ्ते वो 54 अफ्रीकी देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस देश में रहे और पूरे दिन एक हफ्ते ये पूरा हंगामा होता रहा। एक चीज़। दूसरी चीज़, मुंबई में मेक इन इंडिया, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि कितनी विपरीत परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने नाकामियों के निशान को मिटाते हुए कामयाबी के कदम आगे बढ़ाए हैं। मुंबई में मेक इन इंडिया हो रहा था। मेक इन इंडिया में पूरी दुनिया के तमाम व्यापारिक लोग, तमाम सरकारों के प्रतिनिधि थे। उस समय क्या हो रहा था? उस समय हो रहा था कि अफजल में हम शर्मिंदा हैं, तेरा कातिल जिंदा है, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और जो लोग नारा लगा रहे थे उनको हमारे सुरजेवाला साहब के नेता वहाँ जा कर के उनकी पीठ थपथपा रहे थे। ये एक निगेटिव माहौल बनाने की कोशिश हुई। उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना रुके हुए, बिना थके हुए, पूरे परिश्रम के साथ, पूरे परफॉर्मेंस के साथ इस देश को तरक्की के रास्ते पर मजबूती के साथ आगे ले जाने में कामयाब हुए। और हम इसी मुद्दे पर 2014 में जनता के बीच में अपने लेखे जोखे को लेकर जाएंगे। 2019 में सुरजेवाला साहब, इल्ज़ाम सीधा सीधा कि नेगेटिव माहौल बना दिया गया, प्रधानमंत्री के अच्छे कामों को भी आप लोगों ने नज़रअंदाज किया और देश के अंदर जो नफरत का माहौल बनाया, जो वैमनस्यता का माहौल बनाया, वो आप लोगों ने बनाया। जवाब दीजिए। आपने जो सवाल आदरणीय मंत्री महोदय से पूछा, उसका जवाब देने की बजाय उन्होंने सब बातें बताई। नहीं, उसका भी जवाब। ध्रुवीकरण यहीं से शुरू होता है। यही है ध्रुवीकरण की राजनीति जो आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब के जवाब में छुपी है। अगर इतना प्रचंड बहुमत होने के बाद, प्रचंड बहुमत लोगों ने क्यों दिया? क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने कहा मैं 100 दिन में 80 लाख करोड़ वापस लाऊंगा, 15 लाख रुपया जमा कराऊंगा। प्रचंड बहुमत क्यों दिया, जो आपने सवाल पूछा? इसलिए कि मोदी जी ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल इस देश के युवा को दूंगा। प्रचंड बहुमत क्यों दिया? इसलिए कि आदरणीय मोदी जी ने कहा किसान को लागत पर 50% मुनाफा दूंगा। प्रचंड बहुमत इसलिए भी दिया कि आपने कहा मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, व्यापार को, व्यापारी को, व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। हिंदू मुसलमान करूंगा ये कोई नहीं कहा कभी मोदी जी ने। और इसीलिए उन सारे सवालों का जवाब आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी जी देने से बच गए। आपके चैनल पर वरिष्ठ हैं और शब्दों के जादूगर भी हैं, हम तो इनकी इस बात के लिए तारीफ करते हैं, पर मूलभूत सवाल जो है उनका जवाब तो देना आवश्यक है। आज 4 साल के बाद इस देश के लोग जब अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, लगता है कि एक प्रचंड बहुमत वाले जुमलों के बादशाह को हमने चुन दिया बजाय एक ऐसे व्यक्ति के जिस पर देश ने विश्वास किया था। तो उस विश्वास का जो हनन हुआ है, जनता जो ठगा हुआ महसूस कर रही है, देश आज उसका जवाब मांग रहा है। हिंदू मुसलमान रंग भेद उसके बारे में जवाब नहीं आपसे मांग